जराबी वाला, यारानी बेरोजगार, कंवारे हजरात, दूर दराज से देखने वाले फारिग तरीन हजरात और मेरे फजूल तरीन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पे लकुशाई करना चाहूंगा उसका उन्वान है औरत की औरतानगी। जराबी वाला, मैं अपने तकरीर का आगाज इस शेर से करना चाहूंगा कि जुदास को एक उम्र लग गई पारू को पाने में, जुदास को एक उम्र लग गई पारू को पाने में, इतने में तो सारा गर्ल हॉस्टल ही पड़ जाता आज के जमाने में। भोसड़ी वाला, आजकल वो लड़कियां जिनके बैठने से पढ़ना एक सोफा भी नीचे दब जाता है, वो भी मजलूम शौहरों को कहती है कि जानू मुझे सारी जिंदगी अपने पलकों पे बिठा के रखना। और वो लड़कियां जो बिस्किट खाने के बाद पैकेट में मौजूद चूरा भी नहीं छोड़ती, वो भी सीधे साधे भोले भाले लड़कों को कहती हैं कि जानू तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ दूंगी। नाकाम आशिकों, आज के दौर में भाई ब्रो बन गए, आनी मासी बन गई, चाचा चाचू बन गए, बहन सिस हो गई, मां मोम बन गई, शौहर बाबू बन गया, लेकिन मजाल है किसी ने बीवी लफज के साथ छेड़खानी की हो। ऐसा क्यों और ऐसा कब तक? आखिर कब तक ऐसा चलेगा जराबी वाला? फजूल तरीन साथियों, एक आदमी की बीवी बहुत बातूनी थी, सबकी बातूनी होती है, लेकिन उसकी एक एक्स्ट्रा बातूनी थी। एक दिन उसे बुखार चढ़ गया तो मजलूम शौहर उसे डॉक्टर के पास ले गया, तो वहां पर भी उसको चैन नहीं मिला, उसे सुकून नहीं मिला, और वहां पर भी उसने फुसुर खुसुर करना शुरू किया। जब डॉक्टर ने बुखार चेक करने के लिए उसके मुंह में थर्मामीटर दिया तो उससे वो बीवी चुप हो गई। मजलूम शौहर ये सब कुछ देख रहा है, और देखने के बाद डॉक्टर से कहने लगा कि डॉक्टर साहब ये चीज कितने का मिलता है? इससे अंदाजा लगाएं कि मजलूम शौहरों पे क्या बीतती है। तारीख उठाकर देखें, इसी तरह वाकयात से तारीख भरा पड़ा है। तारीख किताब के एक एक वर्क पे मजलूम शौहरों की मजलूमियत और बीवियों की गुंडागर्दी झलकती हुई आप लोगों को नजर आएगी। नाकाम आशिकों, तुम जिस शादी के लिए तरस रहे हो ना, शादी के बाद तुम जब गोल रोटी बनाने को कहोगे तो वो आगे से रोटी से पाकिस्तान का नक्शा बना के देंगे आपको। और इतना ही नहीं, बल्कि वो रोटी भी इतनी कड़क होगी कि अगर आप खाओगे तो आपके दांत टूट जाएंगे, अगर खाने से इनकार करोगे तो तब भी आपके दांत टूट जाएंगे। मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में चरसी चरस पर, डॉक्टर नर्स पर और मरीज फर्श पर मर रहा है, लेकिन किसी को कोई एहसास ही नहीं। शायर ने क्या खूब कहा है कि तेरी यादें मुझे ऐसी घेर लेती हैं, तेरी यादें मुझे ऐसी घेर लेती हैं, जैसे अड्डे में एक सवारी को चार रिक्शे वाले। बड़ा इनाम नौजवानों, कल नाई के दुकान पे जब मैं बाल बनवाने गया तो वहां पर मैंने क्या देखा? वहां पर मैंने देखा कि एक मजलूम सा शख्स, एक बेचारा सा शख्स नाई के दुकान में एंटर होता है और आके नाई से कहता है कि भाई बाल इतने छोटे करो कि बीवी के हाथ में ना आ जाए। यह सुनकर मेरी तो कांपे टांग गई जनाब स्पीकर, और आंसू से आंखें बहने लगी, और दिल ही दिल में मैंने कहा कि ऐसी मौत से तो जिंदगी बेहतर है। दोस्त मोहम्मद खान अपने शेर में फरमाता है कि लबों की नरमी और जुल्फों की साया नहीं देती, लबों की नरमी और जुल्फों की साया नहीं देती, वो दिल में तो रहती है लेकिन कराया नहीं देती। जनाबी वाला, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज के दौर में लड़कियों में वफा खत्म हो गई है। आजकल वफादार लड़कियां ऐसे गायब हो गई है जैसे खून के बोतल मांगने पर अस्पताल से रिश्तेदार गायब हो जाते हैं। ये एक मरीज के वाक़या आप लोगों को सुना रहा हूं कि एक मरीज को डॉक्टर ने कहा कि आप रात को टेंशन के साथ न सोया करें, तो मरीज ने क्या कहा आप लोगों को पता है? मरीज ने कहा कि क्या मतलब डॉक्टर साहब, बीवी को तलाक दे दूं क्या? ये सुनकर डॉक्टर के आंखों में आंसू आ गए, और यह जुमला तारीख का दुखी तरीन जुमला बन गया। सिर्फ यही नहीं जराबी वाला, अगर लड़कियों से कोई गलती हो जाती है तो इसमें कसूर गलती का हो जाता है। यह सुनकर तो बड़े से बड़े साइंसदान भी बेहोश हो गए। फिर क्या हजरात, आजकल की बीवियां शुरू शुरू में शरीफ और बाद में नवाज शरीफ बन जाती हैं।
لیکن ایک بات سے دل کو ٹھنڈک مل گئی, دل کو سکون مل گیا, کیونکہ لڑکیاں میک اپ کر کے خوبصورت لگتی تھی, لیکن الحمدللہ اب سنیپ چیٹ کیمرے کی وجہ سے لڑکے بھی منہ دکھانے کے قابل ہو گئے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس عظیم شخص کا جس نے سنیپ چیٹ جیسے عظیم چیز ایجاد کی. تو تمام شوہروں سے میرا یہی اپیل ہے کہ اگر بیوی آپ کو کوئی حکم دے تو آگے سے سینہ تان کر کہیں کہ ایبسلیوٹلی یس, اور یہ کہیں کہ ہو آر یو. وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنے تقریر کا اختتام ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ اس طرح ستانے کی ضرورت کیا تھی, کمینی دل جلانے کی ضرورت کیا تھی, اگر نہیں تھا عشق تو بھونک ہی دیتی, اپنی اوقات دکھانے کی ضرورت کیا تھی. والسلام.